नमस्ते दोस्तों। सेवालाल डॉट इन न्यूज के फुल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सेवा और आज की सबसे बड़ी खबर ने पूरी दुनिया के भू राजनीति को हिलाकर रख दिया है। अपने सबसे बड़े दोस्त चीन की पीठ में छुरा घोंप दिया है। मिडिल ईस्ट के रण मैदान से ऐसी खबर आ रही है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अमेरिका और इजरायल को चुनौती देने वाले ईरान ने अब हॉर्मुज जलसंधि में चीन के विशालकाय जहाजों का रास्ता रोककर उन्हें वापस भगा दिया है। आखिर क्या है इस यू टर्न के पीछे की असली कहानी, विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले बड़ी खबर, भारत की ऐतिहासिक सैन्य तैयारी। जंग के इस माहौल के बीच भारत ने अपनी सुरक्षा को लोहे की दीवार जैसा मजबूत बनाने के लिए 2.38 लाख करोड़ रुपए के महासौदा को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डीएसी ने इस पर मुहर लगा दी है। मुख्य बातें जो आपको जाननी चाहिए। S-400 का महाजाल। भारत को 5 नई S-400 बैटरियां मिलने वाली हैं। अब हमारे पास कुल 10 बैटरियां होंगी, यानी 80 मोबाइल लॉन्चर। याद रहे, ये वही सिस्टम है जिसने ऑपरेशन सिंधु में पाकिस्तान के होश उड़ा दिए थे। स्वदेशी ताकत। सेना के लिए 300 मेड इन इंडिया धनुष आर्टिलरी गन का ऑर्डर। आसमान का नया रक्षक। वायुसेना के पुराने AN-32 विमानों की जगह लेंगे 60 नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। इसमें एयरबस और लॉकहीड मार्टिन जैसी दिग्गज कंपनियां रेस में हैं। तुंगुस्का। रूस से आ रहा है वो दानव जो 1 मिनट में 5000 गोलियां दागता है। दिन हो या रात, दुश्मन का ड्रोन या विमान इससे बच नहीं पाएगा। ईरान चीन विवाद, क्या दोस्ती में दरार आ गई? अब बात उस खबर की जिससे खलबली मची है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार ईरान की IRGC ने CSCL इंडियन ओशन और CSCL आर्कटिक ओशन, इन 2 चीनी जहाजों को पोर्ट के पास से ही यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि अभी 2 दिन पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चीन, भारत और रूस जैसे दोस्तों को सेफ पैसेज देने का वादा किया था। तो फिर अचानक ये टकराव क्यों? क्या ईरान अब किसी के भी दबाव में नहीं है? अगर चीन जैसे पावरफुल देश के जहाज रोके जा रहे हैं, तो सवाल उठता है कि भारत के व्यापारिक जहाजों का क्या होगा? क्या हमारी सप्लाई चेन पर भी खतरा मंडरा रहा है? दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान के इस कड़े रुख का असर भारत पर पड़ेगा? हम अमेरिका के दोस्त हैं और इजरायल के करीब, तो क्या हमारे जहाजों को भी निशाना बनाया जाएगा? राहत की खबर यह है कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ किया है कि हमारे 4 LPG जहाज सुरक्षित भारत पहुंच चुके हैं। भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। हम 140 करोड़ लोगों की जरूरतों के लिए पूरी दुनिया से तेल और गैस खरीदते हैं, यानी घबराने की जरूरत नहीं है। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी फिलहाल सुरक्षित है। देश में युद्ध स्तर की तैयारी। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की है। जब पीएम ने कहा कि कोरोना काल जैसी तैयारी रखनी होगी, तो कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा। सावधान रहें, सरकार ने साफ किया है कि ये लॉकडाउन नहीं, बल्कि देश को मानसिक और रणनीतिक रूप से मजबूत रहने का संदेश है। अमेरिका की मिसाइलें खत्म। क्या आप जानते हैं, ईरान पर हमला करते करते सुपर पावर अमेरिका की सांसें फूलने लगी हैं। अमेरिका ने अब तक 850 से ज्यादा टोमाहॉक मिसाइलें दाग दी हैं। एक मिसाइल की कीमत है 12 करोड़ रुपए। अमेरिका के पास अब सिर्फ 3000 मिसाइलें बची हैं। अगर जंग इसी रफ्तार से चली तो अगले 3 महीनों में अमेरिका का मिसाइल स्टॉक खाली हो सकता है। विधानसभा में हंगामा और IPL टिकट का ड्रामा। अब बात अपने देश के भीतर के अजीबोगरीब घटनाक्रमों की। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जहां ईरान के समर्थन में नारेबाजी और हाथापाई हुई, वहीं दूसरी तरफ कुछ विधायकों की VIP डिमांड ने सबको चौंका दिया है। आम जनता टिकट के लिए तरस रही है और हमारे माननीय विधायकों को IPL के लिए 4-4 VIP टिकट चाहिए। तेजस्वी सूर्या ने इसे VIP मानसिकता कहा है, और सही भी है। क्या हमारे जनप्रतिनिधियों का काम अब स्टेडियम के टिकट बांटना रह गया है? शेयर बाजार में हाहाकार। निवेशकों के लिए हफ्ता बहुत बुरा रहा। सेंसेक्स 1690 अंक टूट गया और लोगों के 9 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। युद्ध के कारण रुपया भी 94 के पार पहुंच गया है और क्रूड ऑयल $110 प्रति बैरल के ऊपर है। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है।
एचडीएफसी बैंक की मुश्किलें और सोने चांदी के दाम जाते जाते बाजार की दो बड़ी खबरें। एचडीएफसी बैंक, अंतर्राष्ट्रीय फर्म जेफरीज ने अपने सारे शेयर बेच दिए हैं। बैंक के भीतर चल रहे अंदरूनी टकराव के कारण शेयरधारकों में डर का माहौल है। सोना चांदी, अच्छी खबर, सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है। 24 कैरेट सोना 3,263 रुपए सस्ता हुआ है। दोस्तों, हमने खबरों को बिना किसी चिल्लाहट और बिना किसी दिखावे के पूरी ईमानदारी से आप तक पहुंचाया है। ईरान इजरायल युद्ध और भारत की ये महातैयारी, इस पर आपका क्या सोचना है? क्या हमें अपनी सुरक्षा रणनीति को और भी आक्रामक करना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। ताज़ा और सच्ची खबरों के लिए सेवालाल.in न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय सेवालाल।